मतलब उसमें आपकी भी बहुत दिलचस्पी होगी। अजय 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए। मेरे पास बिहार का आंकड़ा आ गया जहां से अजय आलोक आते हैं और बिहार के बारे में बड़ी चर्चाएं हुई थी। बीजेपी प्लस एनडीए 51% वोट और कांग्रेस प्लस आरजेडी प्लस अदर्स 37% वोट। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए बिहार में सीटों का क्या होने वाला है। जल्दी से अब सीटें देख लीजिए। 36 सीटें बिहार में बीजेपी प्लस आरजेडी, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी जीत रहे हैं। 36, 36 आउट ऑफ 40। कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर सिर्फ 4। मुकेश सहनी भी उनके साथ हैं और भी कुछ छोटे दल हैं। लेकिन एनडीए एक बार फिर से बिहार में कमाल कर रहा है। जो लोग नीतीश कुमार की ऑबिचुरी लिख रहे थे उनको फिर से सोचना पड़ेगा। अगर एनडीए को 36 सीटें आ रही हैं, इसका मतलब पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। अब वो 3 सीटें किसकी कम हो रही हैं, ये भी हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। ब्रेकअप अभी आ जाएगा, लेकिन बिहार के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 4-5 राज्यों के आंकड़ों से बिल्कुल ऐसे आंकड़ों की उम्मीद मुझे निजी तौर पर खुद भी नहीं थी और मुझे पता है मेरे पैनलिस्ट भी यहां जो बैठे हैं उनको उम्मीद नहीं होगी। अजय आलोक जल्दी से बात पूरी करिए अपनी। बिहार पर क्या रिएक्शन बताइए। नहीं, मुझको देखिए, बिहार का जो आपका 36 का आंकड़ा है, इसको 40 बनने में टाइम नहीं लगेगा। सुकेश तो बिहार आए भी थे और सुकेश चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देश का भी अंदाज यही था कि 30 से 35 के बीच में रहेंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जेडीयू और बीजेपी का वोटर का माइंडसेट एक ही है। और पिछले इतने साल से रहते हुए ये गठबंधन जब बनता है तो उसको जमीन पर उतरने में समय नहीं लगता है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस गठबंधन में, सेम माइंडसेट है। अब आप बिहार और यूपी के रिजल्ट को देख के आपको क्या लगता है? किसी भी आप भी से पूछिएगा कि बिहार यूपी के रिजल्ट में क्या विशेषता है, कहेगा लोगों ने भ्रष्टाचार को नकारा, परिवारवाद को नकारा, शहजादों को नकारा। अभी यूपी नहीं आया, यूपी आने मैं कह वाला रहा है। हूं यूपी भी वही रहेगा कमोबेश। अरे मैं अभी आपको, मैं भी तो एग्जिट पोल आप कर रहे हैं, मैं प्रेडिक्शन पोल कर देता हूं। यूपी भी इसी रास्ते पे जाएगा। अपनी इंटरनल रिपोर्ट बताइए, निजी प्रेडिक्शन नहीं चाहिए मुझे। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट अजय क्या कह रही है, बता दीजिए यूपी के बारे में। यूपी में हम किसी भी हालत में 75 से कम नहीं रहेंगे और हो सकता है 80 के 80 रहे। एनडीए या बीजेपी कह रहे हैं 75। दूसरी बात, हम इसलिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 80 के 80 रहेंगे। एनडीए तो लड़ी रही है ना, वहां पे 5 सीट हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव, आप ये देखिए कि सारे पैनलिस्ट इस बात पे एग्री करेंगे कि चुनाव बिल्कुल प्रो कंबेंसी का चुनाव था। आप 2019 के हिसाब से देखिए तो मत प्रतिशत में मुश्किल से 1 या 2% की कमी आई। लोगों ने एक नेतृत्व का लोहा माना था, लोगों को गारंटी पसंद आई कि यस 2014 अगर उम्मीद का चुनाव था, 19 विश्वास का चुनाव था, तो ये 24 गारंटी का चुनाव है। और गारंटी लोग उसी की मानते हैं जो क्रेडिबल हो। और नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पूरा वर्ल्ड मानता है, तो देश की जनता क्यों नहीं मानेगी? आपके चैनल के फुटेज में आपने कितनी बार दिखाया कि महिलाएं क्या बोल रही हैं। और आप ये देखिए कि 7 फेज में से 6 फेज महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट ज्यादा रहा है। ये तो पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। आप लोगों को नजर आना चाहिए था, लेकिन कोई हमें दे ही नहीं रहा था। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं कहता था कि साउथ के हर स्टेट में हम खाता खोलने वाले हैं। आप खुद देखिए, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, हर जगह हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। और हम यहां रुकेंगे नहीं, हमें वहां राज्य सरकारें बनानी है अगले 3 से 4 सालों में हर स्टेट। ऑलराइट अजय, 1 सेकंड अब रुक जाइए, 4 तारीख को कहानी खत्म नहीं होती। ओके, अब रुक जाइए। जल्दी से अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस। एनडीए को फिलहाल 396 में से 284 सीटें दे रहा है, इंडिया गठबंधन 90, अदर्स 12। इसका मतलब इस ट्रेंड के हिसाब से बीजेपी 350 सीटें टच कर सकती है। और यह हमारा एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है, अनुमान है। फिर से आपको बता दूं, और उसमें गलती की गुंजाइश है। यहां स्क्रीन पर आप जो 543 सीटें देख रहे हैं, आपको पता ही होगा उसमें से 1 सीट उसका फैसला निर्विरोध हो चुका था। तो आज 542 सीटों के रुझान हम आपको न्यूज 24 टुडे चाणक्य के इस एनालिसिस में देंगे। राज्यों में क्या हो रहा है यहां देख लीजिए। दक्षिण के राज्यों में देखिए ये क्या हो क्या रहा है, वाकई समझ में नहीं आ रहा। केरल में कांग्रेस और यूडीएफ तो अच्छा कर रहा है जिसकी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी वहां पर इतनी सीटें जीतेगा, वोट परसेंट भी इतना बढ़ा लेगा, उम्मीद नहीं थी। ये बीजेपी का आंकड़ा जो अभी अभी आया है, बीजेपी का एलडीएफ से ज्यादा है।
दूसरे नंबर केरला की पार्टी बन गई वोट परसेंट के मामले में केरल में बीजेपी। बिहार में एनडीए 36 सीटें जीत रहा है। उत्तराखंड साफ बीजेपी 5 की 5। मध्य प्रदेश 29 सारी की सारी। छत्तीसगढ़ 11 की 11 बीजेपी जीत रही है, जहां हाल में असेंबली इलेक्शन जीती थी। भूपेश बघेल खुद चुनाव में उतरे। कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया लेकिन लगता है चला नहीं। असम में देखिए 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत सकती है वहां पर। हरियाणा में 10 में से 6। यहां नुकसान है 4 सीटों का। अकेले बीजेपी लड़ी है, जेजेपी से गठबंधन टूटा, लेकिन पिछली बार भी लोकसभा में बीजेपी अकेले लड़ी थी। उत्तराखंड देखिए, झारखंड माफ करिए, 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत रही है, वहां भी इंडिया गठबंधन का जादू नहीं चला। राजस्थान बीजेपी को 2-3 सीटों का नुकसान दिख रहा है, वहां बीजेपी 22 सीटें जीत सकती है। और यह पंजाब देखिए, यह वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। कोई नहीं मान रहा था कि बीजेपी अकेले लड़कर पंजाब में कुछ कर पाएगी, 4 सीटें जीत सकती है वहां भी। तेलंगाना देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, 12 सीटें 17 में से, पिछली बार 4 थी। और यह केरल का आंकड़ा, बीजेपी 4 सीटें 20 में से। उधर देखिए लेफ्ट की तरफ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आने वाला है, अभी आपको बताता हूं। फिर बाकी राज्यों के आंकड़े जो हैं लेफ्ट की तरफ देखते रहिए। गुजरात 26 की 26 पिछली बार का रिपीट है। वहां कोई टक्कर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश 29 की 29 बीजेपी जीत सकती है। और अभी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आना बाकी है, बंगाल का आंकड़ा आना बाकी है। दिल्ली बीजेपी 6 सीट जीत सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से जो वो 7 सीटें लड़े उनमें से 1 सीट पर उनको कामयाबी मिल सकती है। हिमाचल 4 की 4 बीजेपी जीत रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक महाराष्ट्र देखिए, सब कह रहे थे वहां पर बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान नहीं लग रहा है। बीजेपी प्लस 33 जीत सकता है और इंडिया गठबंधन को 15 मिल सकती है। ओडिशा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, और यही ट्रेंड रहा तो लगता है वहां पर सरकार भी इस बार बीजेपी की आने वाली है। कर्नाटक बीजेपी नुकसान नहीं हो रहा है वहां पर, बहुत देखिए 24 एनडीए बीजेपी जेडीएस मिलकर। आंध्र यहां एनडीए 22 सीटें जीत रहा है 25 में से, सुपड़ा साफ है कांग्रेस का और वाईएसआरसीपी का। तमिलनाडु देखिए, बीजेपी 10 सीटें जीत सकती है यहां पर अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ, 39 में से, जहां लोग कह रहे थे खाता भी नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आना भी बाकी है। दीपक राजानी, विनोद शर्मा, शीतल सिंह, नलिनी सिंह। नलिनी जी पहले आप, देखिए, यकीन हो रहा है? कतई नहीं नहीं नहीं, ये मुझे लगता है, मैं पहले भी कह रही थी आपके आने से पहले कि वोट शेयर पर आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि एग्जिट पोल काफ़ी अच्छी तरह से दिखा देते हैं वोट शेयर, लेकिन उसका सीट कन्वर्जन तो बहुत ही ख़तरनाक सा, इसको आप खेल समझिए। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोगों ने महिला वोटरों पर बार बार बात की है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए कि देखिए, महिला वोटर, आप कह रहे हैं कि महिला वोटर्स ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वोट किया है कई फेजेस में। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर पुरुष वोटर थे ही नहीं, वो पलायन कर चुके थे रोजी रोटी के लिए बाकी प्रदेशों में। तो ये आपको दिखाता है जो हमारी गरीबी है कि एक इंसान को जाना पड़ता है अपने घर से ताकि बाकी जो में लोग रह गए उनको खाना मिले। और वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? नहीं, 1 सेकंड। और महिलाओं की जरूरतमंदी का यहाँ मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि इतनी जरूरत उनको है कि 5 किलो जो मिलता है अनाज, वो उनके लिए मतलब उनके जीवन के लिए, जीवन परायण के लिए उनके लिए ज़रूरी है। ये उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है जब कहते एक नहीं, देखिए महिलाएं जाके वोट दे रही हैं, क्योंकि अगर वो ना होंगी तो हमारी गरीबी उस लेवल तक है। अगर कोई काट सके तो मुझे बताए, वो घर में अपना अनाज वो रख करके वो बेच तो नहीं रही हैं, वो इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा अब आपसे ये कहना है कि जब हम कहते हैं कि महिलाओं ने अपना मन बना लिया, जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं वो हैं जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के, जब महिलाएं एक ग्रुप में आ जाती हैं या कोई एनजीओ उनको अच्छी तरह से उनके मतलब के मानस चित्त पे जाके पहुँचती, तब जाकर महिलाएं पुरुषों से अलग वोट करती है। वरना वो तो वैसे ही वोट करती हैं जैसे कि कोई हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जबकि पुरुष जा चुका है तो महिलाएं तो बन गई ना, वो जो यानी कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में वही बन जाती हैं प्रधान अपने घर की, तो वो उसी तरह वोट करती हैं जिसमें उनको लगे, जब एग्जैक्टली जैसे पुरुष वोट करेगा उस तरह। लेकिन मेरा आपसे बार बार कहना है कि महिलाओं की जरूरतमंदी पे हम ये बार बार कहते हैं, देखिए कूद के गई वोट करने के लिए, कूद के गए मोदी जी के, वो कूद के गई, है, स्वीकार करिए उसे।
महिलाओं ने वोट दिया है, मोदी को तो दिया है, स्वीकार नहीं, करिए। मोदी को मैं आपसे कह रही हूं, उन्होंने वोट दिया ताकि उनका घर परिवार चले, और ये जो भी हमारे सत्ता पक्ष में हो, कभी अगर विपक्ष आता है सत्ता पक्ष, तो उसकी तो पूरी जिम्मेवारी है कि लोग मरे ना भूख से। ओके, ऑलराइट। सुनील साजन जल्दी से कमेंट करिए सुनील, उसके बाद और विश्लेषण मेहमानों के साथ। सुनील, आपको यकीन हो रहा है इन आंकड़ों पर? देखिए महाराज जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से 7वें चरण का भी चुनाव हो गया, तो जितने भी देश में सम्मानित वोटर्स हैं मैं उनको बधाई दूंगा, चुनाव आयोग को बधाई दूंगा, और चुनाव में लगे जितने भी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और मीडिया के लोग, सबको बधाई देंगे। और इस चुनाव के दौरान जो कर्मचारी हमको आपको छोड़ के दुनिया से चले गए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, गर्मी के कारण और किसी से कारण। महाराज जी, मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपका एग्जिट पोल देखने के बाद भी मैं आपसे ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 सीट से ज्यादा आएगा, और ये बात मैं 4 जून को भी कहूंगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4 जून को 3 लोगों को रिजल्ट चौंकाएंगे। एक तो खुद मीडिया को, बीजेपी को और मोदी जी को, क्योंकि जो हम लोगों ने महसूस किया है वो शायद आप लोगों की टीम ने काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैसा किया कैसा नहीं किया, आपकी टीम पर और आपके काम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें जो भरोसा है, हमें जो उम्मीद है, वो ये उम्मीद है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो 2004 जैसे होंगे। ओके। दिल्ली की सरकार भी बदलेगी, प्रधानमंत्री भी बदलेंगे, मंत्रिमंडल भी बदलेगा, सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। ओके। आज वो दम नहीं लग रहा एग्जिट पोल में बात करते हुए सुनील साजन की, वरना खुल के बोलते हैं, दबा के बोलते हैं, बेझिझक बेबाक बोलते हैं। आज संभल ज्यादा क्या बोले? मैं कह तो रहा हूं कि 50 सीट से कम अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आए तो हम लोग 4 जून को भी बात करें। ओके, ऑलराइट, ओके। सुकेश, क्विक कमेंट, कौन से राज्य पर यकीन नहीं हो रहा आपको? नहीं, मैं जो ट्रेंड है उसको अगर आप देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमको अब देखना पड़ेगा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में, बार बार आप जब थे, आप जब नहीं थे यहां स्टूडियो में, तब भी मैंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मुकाबले में कांग्रेस हमेशा लूज करती है, बीजेपी अल्टीमेटली बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है। लेकिन यह ट्रेंड दिखाता है कि अब जिन रीजनल पार्टीज के साथ वो कंपीट नहीं कर पाती थी, चाहे वो बीजेडी हो, इस ट्रेंड के मुताबिक उसने बीजेडी को पछाड़ दिया है। इस ट्रेंड के मुताबिक वो तमिलनाडु, जो साउथ की पार्टी बिल्कुल नहीं समझी आती थी, वहां की रीजनल पार्टियों के साथ वो मुकाबले में आ गई है। वो केरल में लेफ्ट से ज्यादा वोट पा रही है, सीट भी पा रही है। तो ये जो पहले एक काउबेल्ट की पार्टी मानी जा रही थी, बाद में उसने धीरे धीरे ये दिखाया कि वो साउथ में भी है। अब अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं ये ट्रेंड, तो ये मानना पड़ेगा कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी का जादू चला है, उनका संगठन अब हर स्टेट में बहुत पैनी नजर रख रहा है और बहुत उसने इनरोड बहुत तगड़ा बना लिया है। और ये एक धारणा, एक नैरेटिव कि वो रीजनल पार्टी से नहीं लड़ पाते, वो कांग्रेस से लड़के, चाहे वो 14 हो चाहे वो 19 हो, उसने इतनी बड़ी बढ़त ले ली कि वो आराम से जीतते हैं। अब वो रीजनल पार्टी से भी, मैं बंगाल के नतीजे देखने को आतुर कि अगर यही ट्रेंड है तो बंगाल में भी बीजेपी लीड करेगी, जैसा उसने उड़ीसा में लीड किया है। तो तब ये क्लियर हो जाएगा कि रीजनल पार्टी के साथ भी 1-on-1 जो मुकाबला है उसमें बीजेपी बढ़त ले रही है। और उसको फिलहाल आज की तारीख में अगर कोई नया नैरेटिव कोई नहीं आता है, कोई बड़ा महामानव नरेंद्र मोदी के सामने नहीं आता है, मैं सारा विश्लेषण उस आधार पे कर रहा हूं कि ये नतीजे में तब्दील हो गए, तो तब तक कोई दूसरा रास्ता। ओके, वन सेकंड। बंगाल का रिजल्ट आ गया। बंगाल का रिजल्ट नहीं है।